यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने पेश किया 8 साल का रिपोर्ट कार्ड और 2017 के बाद यूपी में व्यापक परिवर्तन हुआ, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम उत्तर प्रदेश, यूपी ने गरीब कल्याण क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। 15 करोड़ प्रदेशवासी मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख को आवास की सुविधा दी गई है। विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है उत्तर प्रदेश, ये सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है रिपोर्ट कार्ड पेश करके। ये तो बात हुई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, लेकिन डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता ने बातचीत की है ब्रजेश पाठक से, सुनिए। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। सच्चाई का उनको ज्ञान ही नहीं है, या ज्ञान अगर है तो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में चोट डाल करके बैठे हुए हैं। उनको बाहर निकल करके देखना चाहिए, ठंडी हवा छोड़ करके सड़क पर देखें। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई जो सोचा नहीं था अखिलेश यादव जी ने, उनके पास योजना ही नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी वर्ल्ड क्लास हुई हैं। इसके अलावा आज औद्योगिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य अभूतपूर्व प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। हम इकोनॉमी के क्षेत्र में हम पूरे देश में नंबर 2 पर हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आज प्रति व्यक्ति आय में हमने कई गुना वृद्धि हासिल की। ये आंकड़े तो मुख्यमंत्री लाइन ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती किसी भी सभ्य राज्य के लिए होती कानून व्यवस्था। आज गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पुष्पित पल्लवित होते थे, वो डर करके उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 17 में जो नारा दिया था भयमुक्त शासन का, उसको स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, उनसे पूछिए जरा, अपना भी थोड़ा सा ये बटन ऊपर वाली खोले, नीचे झांकें। जब उनकी सरकार थी 12 से 17 से, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 3 बार इस सूबे में रही है, उस समय कालिदास मार्ग में बैठ करके अपहरणकर्ताओं से वसूली होती थी, उद्योगपतियों से चौथ वसूली होती थी। गुंडे, बदमाश, लुच्चे, माफिया, लफंगे, विधानसभा सत्र चलता था तो एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके आते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की हिम्मत नहीं है, उनकी रूह कांपती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। ये तो बात होगी सत्ता पक्ष की। वहीं विरोधी दलों ने योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उनके कामकाज को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। 8 साल योगी सरकार के, उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं उत्तर प्रदेश के विकास। सब फर्जी हैं, कोई विकास हुआ ही नहीं। जो दावे किए उनको ग्राउंड पर जाके देखिए, सब फर्जी निकलेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि 8 साल पहले यूपी एक बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज विकास का रोल मॉडल बन चुका है यूपी। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल हैं। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे किए हैं, आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? जो यूपी योगी सरकार के पहले एक बीमारू राज्य माना जाता था, आज वो यूपी देश में गुड गवर्नेंस के स्टेट माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है। देश की केंद्र की योजनाओं में, चाहे आवास का हो, चाहे विद्युतीकरण का हो, सारी स्कीम्स में नंबर 1 हो रहा है। वहाँ पे क्राइम पे 0 टॉलरेंस है। जिस तरह से वहाँ पे एक्सप्रेस वेज 8-8 बन गई, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मुझे लगता है कि आज वो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए विकास का एक रोल मॉडल हो रहा है। और खुद है कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन हम केंद्र के उस $5 ट्रिलियन में कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह से आप देखें, कुंभ में 144 साल बाद 66 करोड़ लोग आए और जिस तरह की व्यवस्था हुई देश विदेश से आए, मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश में है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।